पत्र आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही विकल्प आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, आधुनिक काल की आपको समय सीमा पूछा गया है। तो आपको इसमें राइट आंसर क्या करना है, पहला वाला 1900 से लेकर अब तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1843 लिखा है, ये आपका गलत है, और 1920 से अब तक ये भी गलत है। ठीक है, साथ में आपका 1880 से अब तक ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, द्विवेदी युग का आपका महाकाव्य पूछा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे प्री प्रवास लिखा है। इसके बाद रामचंद्र का कामायनी कवितावली। तो देखिए प्री प्रवास आपका द्विवेदी युग की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके आपके द्विवेदी युग के संस्थापक कहलाते हैं। साथ में आपके अयोध्या सिंह हरियोग, इसके साथ आपके यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये सभी इस युग के कवि कहलाते हैं। तो इनका एक अयोध्या सिंह हरियोग का एक रचना है प्री प्रवास। ठीक है, ये जो है द्विवेदी युग का आपका हो जाएगा। ठीक है, ये महाकाव्य है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद बात करें रामचंद्र का, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। और कामायनी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का ये होगा, और रामचंद्र का आपका केशव दास का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कवितावली है तो आपका ये तुलसीदास का हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप एक क्वेश्चन क्या दिया है, श्री कृष्ण के माथे के टीके की तुलना किससे की गई है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है ख नंबर पर चंद्रमा से, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कुंती की आपको माँ का नाम पूछा है। तो आपको इसमें आंसर करना है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ख नंबर, पांडवों को आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है। तो आपको आंसर यहाँ पे ख नंबर यानी उज्जैन में आपको लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कमला पद्मा और यहाँ पे आपका ये किसके श्री किसके पर्यायवाची है। तो आपको आंसर यहाँ पे ग नंबर लक्ष्मी लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7वां दिया है, क्या पूछा गया है, निवेदिता का आपका यहाँ पे अर्थ पूछा है। तो आपको इसमें आंसर कर देना है ख नंबर, समर्पित इसका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है, प्लेग नामक रोग फैला, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे निवेदिता वाले पार्ट से लिया गया है। तो कलकत्ता में फैला हुआ था, और जो हमारी निवेदिता थी, ठीक है, मार्गरेट, तो ये इन्होंने क्या किया था, बहुत सेवा किया था कलकत्ता में। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उचित शब्द का आप चयन कर आपको रिक्त स्थान के यहाँ पे पूर्ति करना है। तो आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस पेपर में धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेघ शब्द का आपको पर्यायवाची यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, जलज और जलद। ठीक है, तो देखिए जिसमें ज होता है वो आपका होता है यहाँ पे कमल का पर्यायवाची। ठीक है, जैसे जलज, जलज के साथ आपका नीरज, पंकज। ठीक है, तो अंत में आपका जा आता है तो वो कमल का होता है। और यदि आपका दा आता है इसी में अम्बुद, अंबुज होगा तो आपका कमल का होगा। लेकिन वहीं पे आपका यदि क्या होता है, अम्बुद होता है, दा लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीरज हो गया। ठीक है, और पंकज हो गया। तो ये आपका किसका होता है, आपका यहाँ पे हो जाता है बादल का हो जाता है। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद करके रखना है। इसके बाद यदि आपका लास्ट में दा है तो वो आपका होगा बादल का, यदि आपका या है तो वो आपका कमल का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छंद को पढ़ते समय जहाँ थोड़ा सा रुका जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है, यति कर देना है। ठीक है, यति यानी आपका रुकना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिए, कबीरदास भक्ति किस भक्ति के शाखा है। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, देखिए ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। तो आपको इसमें सही आंसर ज्ञानाश्री में लगा देना है। ठीक है, प्रेमाश्री की बात करें तो आपका यहाँ पे कबीरदास नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, एक कुत्ता और एक मैना कौन से विधा में लिखा गया है। तो इसका आपको सही आंसर की बात करूं मैं तो यहाँ पे तो व्यंग होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका पाठ के अकॉर्डिंग आपको उसमें देखा जाए तो ये आपका निबंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका छठा है, राजा शब्द का आपको विलोम शब्द लिखना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं राजा का आपका विलोम क्या होगा, आपका रानी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां दिया है, धोखे सफलता पाने से असफल होना सामान्य है। तो बिल्कुल सही बात है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे असफल आपको आंसर लगाना है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर लगाना है, आहट आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। प्रत्यय यानी आपका जो है किसी शब्द के अंत में जो जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और जो आपके जो वाक्य या शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्गों की संख्या आपका 22 है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर, एक भुज का पाठ यानी एक दिन भुज का पाठ जो है किस विधा में लिखा गया है। तो आपको इसको सही आंसर करना है, डायरी आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आ जाता है, आपको इसमें एक या शब्द में आपको एक वाक्य एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका देखिए पहला क्वेश्चन, उधार कौन ले सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैं आपका टेस्ट भी लेना चाहता हूँ। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, रामायण के रचयिता कौन है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, वाल्मीकि आपका इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, उपसर्ग जो शब्दांश के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर कोई भी शब्द ले सकते हैं आपका यहाँ पे अभिधनमान, यानी अभी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा, अभिमान आप लिख सकते हैं इसमें उदाहरण। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, महाकाव्य की कलेवर कैसा होता है। तो आपको ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आपका जो उसका नायक होता है उसमें संपूर्ण चरित्र चित्रण का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और आपका जो नायक कैसा होता है, धीर भीर और गंभीर होता है। ये बहुत सारे आपके जो है यहाँ पे महाकाव्य का क्या होता है, यहाँ पे विशेषताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रैदास की प्रभु भक्ति क्या किस भाव की थी। तो यहाँ आपको देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी आपका दास भाव का था। ठीक है, आपको यहाँ पे लगना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों का आपको सत्य या असत्य का आपका चयन करना है। पहला आपका यहाँ देखिए, इंद्र का पर्यायवाची आपको सुरपति है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहू की विदा, पाठ की विधा आपकी क्या है, एकांकी है। तो बिल्कुल जो आपका पाठ दिया है बहू की विधा, तो आपका ये किस विधा में लिखा गया है, एकांकी आपका विधा है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, थोड़ा पॉइंट यहाँ पे डिस्टर्ब है, आपको उससे दिक्कत नहीं लेना है। तुलसीदास की रचना सुदामा चरित है, तो बिल्कुल गलत है, कविता वाली है, नाचू है। ठीक है, इसके साथ आपका बहुत सारे इनके पुस्तक हैं, लेकिन आपका बात की जाए सुदामा चरित्र, तो यह आपका नरोत्तम दास का है। ठीक है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए, निर्झर सदैव गतिशील रहता है। तो जी हाँ, आपका निर्झर सदैव क्या होगा, गतिशील रहेगा। आपको इसमें आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, यहाँ पे आपके 16 मात्राएं होती है। तो बिल्कुल चौपाई की आपका क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं और एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो आपको ये वाला याद कर लेना है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, आपका ये इसका उदाहरण हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आपका है। ठीक है, सूरदास का लिखा हुआ। इसके बाद देखिए बिहारी का लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलिए चलते हैं यहाँ पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 5वां, यहाँ पे सही जोड़ी आपका आ जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, नया वर्ष नया आपका यहाँ पे बिहान लिखा है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे कविता हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो पहला का आपका यहाँ पे कविता ई नंबर पे लगाना है। इसके बाद 20 रस का आपका स्थायी भाव बताना है, तो ई नंबर आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आपको इसमें ई नंबर में मिलाना है। इसके बाद जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़ आपका। इसके बाद सच है महज संघर्ष, आपको इसमें क्या करना है, ये आपका जगदीश गुप्ता का ये आपका रचना हो जाता है। इसके बाद कर्म कौशल क्या है, आपका ये निबंध है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी बना लेना है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, तत्सम शब्द की आपको परिभाषा यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, उदाहरण सहित। तो देखिए आपका यहाँ पे आप चाहे तो इसका जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में आपको तद्भव शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं आपको इसको, यदि आपके बुक में सब कुछ दिया है, परीक्षा बोर्ड यदि आपके पास नहीं आया है, बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसमें आंसर आप इसे ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद आपका मैं इसके अथवा क्वेश्चन आपको आंसर बताता हूँ। मृतिका यानी आपको यहाँ पे मिट्टी लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको मिट्टी लिखना है। अग्नि में आपको यहाँ पे आग लिखना है, और ग्राम का आपको यहाँ पे
गाँव लिखना है। ठीक है, तद्भव की बात कर रहा है, मयूर का आपको यहाँ पे मोर लिखना है, तो आप ये लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां देखिए, 7वां क्वेश्चन में क्या दिया है, सूरज के विषय में क्या अफवाह उड़ी थी या मेहमान ने पापड़ खाने के लिए क्या जुगत लगाई। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8वां क्या दिया है, मीराबाई कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था। तो आप जो है इन दोनों में से जो चाहे आप इसे आपके बुक में दिया गया है उसे अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9वां है। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, और अथवा में आप क्वेश्चन पैसे बोने के पीछे कवि का क्या स्वार्थ है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इनका आंसर आपको खुद से करना है, कि क्वेश्चन देखिए आप आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चन के जो आपके पाठ में आए, बाकी मैं आपके अदर क्वेश्चन में यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, कवि वृंद के अनुसार कौवे और कोयल की पहचान कैसे होती है, आपको ये बताना है। तो आप जो है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11वां देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि गिरजा कुमार माथुर किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात कह रहे हैं, अथवा हिंदुस्तान हमारा है कवि का क्या आशय है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको लिखा है मोहन गई कौन गई है। ठीक है, ये आपको ये बताना है, तो आपको इसमें जो है एक कोई आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे रस की परिभाषा लिखना है आपको, और इसके अंग और भेदों के आपको नाम लिखना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे चाहे आप तो 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अथवा क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ। देखिए 2 महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे कामायनी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे एक और मैं आपको कोई महाकाव्य करा दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, रामचरित मानस हो जाएगा आपका, तुलसीदास का हो जाएगा। ठीक है, आपकी रामायण की बात करें तो रामायण आपका यहाँ पे वाल्मीकि का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14वां लिखा है, किस कारण से मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तो आपको इसका आंसर देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, आप इनका आंसर खुद से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे चित्तौड़ के कुलदीपक कौन था, आपको ये बताना है, और इसमें अथवा क्वेश्चन बहू की विदा एकांकी किस पर आधारित, आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, बेनी माधव सिंह पिता ने गाँव में क्या क्या बनवाया था, या फिर अथवा क्वेश्चन यहाँ पे पूर्ण स्वस्थ होने के बाद ताई के हृदय में कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे मीराबाई या सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यिक परिचय आप यहाँ पे दे सकते हैं, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, इसका क्वेश्चन आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखिए, आप चाहे मीराबाई लिख लीजिए या फिर सुमित्रा नंदन पंत का आप लिख लेंगे, तो ये पॉइंट आपके हैं। इन सभी पॉइंट को आपको जो है अच्छे से यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 18वां क्वेश्चन में देखिए आपका यहाँ पे एक पद का आता है, एक गद्य का आता है। तो 18वां क्वेश्चन में यहाँ पे आपको रामधारी सिंह दिनकर या फिर आपको शरद जोशी में किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देना है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और इनका साहित्य में स्थान। तो ये रहा आपका आंसर, आप जो है एक ही आंसर यहाँ पे करेंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन, यहाँ पे एक गद्यांश आपका दिया गया है, तो आपको ये गद्यांश आपको पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको इस प्रकार से इनका आंसर करना है। ठीक है, तो आप जो है इनका आंसर जो कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 20 नंबर में यहाँ पे आपको श्लेष अलंकार के बारे में पूछा गया है, तो आप इसका आंसर करेंगे, या फिर आप दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, एक उदाहरण देकर मात्राओं की आपको गणना करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, यहाँ पे वीर गाथा काल की आपको कोई 4 विशेषताएं लिखना है, या फिर आप चाहें तो भक्ति काल की काव्य धाराओं की आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा आपको लिखना है, और काव्य धारा के प्रतिनिधि के आपको नाम भी यहाँ पे लिखना है। 22वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका विद्यालय के प्रचार को आपको स्थानांतरण प्रमाण हेतु आवेदन पत्र लिखना है, यानी टीसी का। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन, यहाँ पे छोटे भाई को उसके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पे बधाई पत्र लिखना है। और 23 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए आपको मैं इनका आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनका आंसर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 23वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आया है आपका, यहाँ पे निबंध आ जाता है। तो निबंध आप चाहें तो इनमें से कोई भी पॉइंट आप कोरोना एक महामारी कोविड-19 के बारे में, या फिर विज्ञान के बढ़ते चरण, मेरा प्रिय खेल, या फिर पुस्तकालय का आपको महत्व लिखना है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे विज्ञान के बढ़ते चरण के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। आप जो है इसका विज्ञान के चमत्कार के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। आप बच्चे जो है देखते बहुत है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ही भला होने वाला है, मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। ठीक है।